जी हाँ दोस्तों, 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 जी हाँ दोस्तों। यस माय फ्रेंड, यस माय फ्रेंड, यस माय फ्रेंड। तो स्वागत है द हार्ड ब्लॉग्स पे आपका, स्वागत है, स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। तो हम आपको एक पर्यावरण के बारे में आज मेरा टॉपिक है पर्यावरण। अब पर्यावरण पर ब्लॉग बना रहा हूँ जिसको आपको बता सकते हैं पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है। पर्यावरण से हमें इतना प्यार है, पर्यावरण से हमको इतना प्यार है कि देख सकते हैं पर्यावरण के साथ कितना ढल चुके हैं और अपने पर्यावरण के साथ अभी कुछ पल व्यतीत करने वाले हैं जिससे मेरा सुखद जीवन व्यतीत हो सके। जिसके कारण मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं पर्यावरण के रिलेटेड सारी चीज़ों को बताऊँगा, जिससे आप भी पर्यावरण की ढल जाइएगा और पर्यावरण से आप भी प्यार करिएगा। पर्यावरण से प्यार करना जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो मैं पर्यावरण के साथ ढल चुका हूँ, अभी पर्यावरण के बारे में सारा चीज़ बताऊँगा। तो देख सकते हैं मेरा इस ब्लॉग में जो ब्लॉग में मैं चारों तरफ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जिस पर्यावरण यानी जिस पर अभी सोए हुए थे, उस पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं, वो घास है। घास कितनी आवश्यक है अपने जीव-जंतु, छोटे-मोटे बकरी, गाय, भैंस के लिए आप जानते ही होंगे और गाय, भैंस के लिए और गाय, भैंस भी अपने पर्यावरण में रहने के लिए कितनी आवश्यक है। सब एक जीवन चक्र है, जीवन चक्र आप तो पढ़ रहे होंगे, आप तो मेरा ब्लॉग देखते होंगे, तो आप शिक्षित होंगे तो पढ़ रहे होंगे कि साइंस में क्या होता है, साइंस क्या है। तो इसी प्रकार में आते हैं कि पर्यावरण में सभी चीज़ पाई जाती है। यहाँ पे अनेक प्रकार की चीज़ बता सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे सीमर का पेड़ है। किसका पेड़ है? सीमर का पेड़। सीमर का पेड़ है, आप जना समझ के होंगे पुराने ज़माना में सीमर का पेड़ का क्यों यूज़ होता होगा? सिमर का पेड़ का क्यों यूज़ होता होगा? आप समझ गए होंगे कि सीधा सिमर के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? आप सीधे बता सकते हैं सिमर के पेड़ से यहाँ प्राप्त होता है कि रुई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रुई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रुई, जिससे आप रज़ाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रज़ाई और रज़ाई पर सोते हैं। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। और अगला देख सकते हैं मेरे चारों तरफ लीची का पेड़ है। किसका पेड़ है? लीची का पेड़ है। लीची का पेड़ देख सकते हैं, लीची का पेड़ कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? सर्च कीजिए गूगल पर लीची का पेड़ कहाँ मिलता है? लीची का पेड़ मुज़फ्फरपुर में मिलता है। सीधा सर्च कीजिएगा लीची पर बिहार के मुज़फ्फरपुर में सीधा लीची का पेड़ मिलेगा। लीची क्या होता है? एकदम मीठा स्वादिष्ट फल प्राप्त होता है। लाल-लाल क्या मज़ा होता है लीची खाने से। उसके बाद लिमिट में लीची खाना चाहिए। लीची क्यों खाया जाता है? स्वाद के लिए लीची खाया जाता है। इसलिए आप भी कभी लीची खाइएगा तो स्वाद के लिए। पेट भरने के लिए कभी नहीं खाइएगा। पेट भरने के लिए कभी नहीं खाइएगा। स्वाद के लिए खाइएगा, बिल्कुल स्वाद के लिए। आप कितना साल खाइए लेकिन स्वाद के लिए खाइए। बात इतना ही कहना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी अभी धूम्रपान करना मना इसलिए है कि पूरा पर्यावरण बिगड़ चुका है। अशुद्ध पर्यावरण हो चुका है। पहले के ज़माना में भी क्या करते थे सब? धूम्रपान करते थे, लेकिन उनको बहुत दिन तक जीवित रखते थे। अभी इसका कारण आप लोग को नहीं पता होगा कि बहुत पर्यावरण आपको हम ब्लॉग बना रहे हैं, आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, आप समझिए ही वही है। मेरा ब्लॉग में एक ब्लॉग देखना कहने का मतलब सब अपना जीवन के बारे में बताते हैं। ब्लॉग में क्या बताते हैं? मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, आप यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। आप उसका ब्लॉग देख के क्या करते हैं? महसूस करते हैं, क्या मज़ा होता है घूमने में, क्या मज़ा होता होगा घूमने में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, व्लॉग भी बनाइए, सबको शिक्षित भी कीजिए, सबको अपने पर्यावरण के बारे में बताइए और अपने जीवन को व्यतीत करने का तरीका सिखाइए। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ और इस व्लॉग में आपको साइंस से रिलेटेड काफ़ी जानकारी दूँगा। तो आपको बताना हम क्या बताने वाले थे, मेरा टॉपिक क्या था धूम्रपान। तो पहले के ज़माने में करते थे लेकिन 100 सालों तक कैसे जीवित रहते थे, अभी तो 70 साल में सब मर जाते हैं, किडनी खराब होता है, फेफड़ा खराब होता है, अस्वस्थ जीवन हो जाता है। तो इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले भी करते थे। जैसे में आप देख सकते हैं कि शंकर भगवान क्या करते थे, गाँजा पीते थे। मेरा शंकर भोलेनाथ क्या करते थे, गाँजा पीते थे। लेकिन क्या उसी के कारण सब गाँजा पीना सीखा कि शंकर बाबा पीते हैं, भगवान पीते हैं, हम भी पिएँगे। किसी को आप मना कीजिएगा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन भगवान क्यों पीते थे? पता है? पहले के ज़माना 100 साल तक जीवित रहते थे। क्यों? हम बताते हैं। अभी क्या चलता है? पहले पेट्रोल गाड़ी चलता था? नहीं ना। पहले पेट्रोल गाड़ी चलता था? नहीं ना। तो फिर क्या हो जाए कैसे होगा अशुद्ध पर्यावरण? नहीं ना। पहले गाड़ी नहीं चलता था इसलिए ये स्वच्छ पर्यावरण था। अभी गाड़ी चलता है जिसके कारण बहुत धुआँ निकलता है, तो क्या हो जाता है? अस्वच्छ पर्यावरण। क्या होता है? अस्वच्छ पर्यावरण। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ अस्वच्छ पर्यावरण जिसके कारण बहुत धुआँ निकलता है गाड़ी से और अस्वच्छ पर्यावरण हो जाता है। आपको लग रहा होगा 10 गाड़ी चलता है, 10 गाड़ी नहीं अनगिनत गाड़ी चलता है। अनुयायी गाड़ी जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं। अनुयायी गाड़ी, जी हाँ दोस्तों, अनुयायी गाड़ी चलता है। तो इसी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अस्वच्छ यानी अस्वच्छ कितना पर्यावरण हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री से निकला धुआँ, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओज़ोन परत को छेद कर रही है, सीधा छेद दे रहे हैं तीर के जैसा। तो यही बात कहना चाहते थे कि कैसे कर देता है। तो यही बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, तो क्या करता है? छेद देता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अशुद्ध पर्यावरण मत कीजिए। क्या करिए? अशुद्ध पर्यावरण मत कीजिए और अशुद्ध पर्यावरण मत कीजिए तो कुछ भी धूम्रपान कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपका, 100 साल तक जीवित रहिएगा। लेकिन इतना अस्वच्छ पर्यावरण हो गया है ना जिसका कोशिश भी करिएगा तो नहीं मिटा सकते, वो नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बोले क्या नहीं। अब देख सकते हैं चारों तरफ पेड़-पौधे से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन स्वच्छ रहना ज़रूरी भी है। तो इसलिए मैं देखते हैं आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे नदी है। नदी का बहाव चल रहा है, किसका बहाव चल रहा है? नदी का। जब नदी में आपको घुमाने भी ले चलूँगा, नदी में घुमा तो नहीं सकता, आराम से घुमा सकता भाई मेरा नदी है, मेरे गाँव का नदी है, जो बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है। तो इस नदी को देख सकते हैं। अभी आलू रोपाया हुआ है बगल में। अभी आलू रोपाया हुआ है, अभी आलू का सीज़न चल रहा है और नदी पर देख सकते हैं कितना तेज़ बहाव के कारण मेरा विशाल सी नदी बह रही है, जो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, जो उस तरफ जाती है और बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। ये बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है। तो यही बात कहना चाहते थे और पहले के लोग तारी भी पीते थे, जो इस पेड़ से प्राप्त करते थे। इस पेड़ से प्राप्त करते थे तारी का फल। इसे चटना बहुत मुश्किल है लेकिन आप मेहनत करिएगा ना, पूरा पैर से मेहनत करिएगा ना, जी-जान लगा के मेहनत करिएगा ना, क्या कर सकते हैं? चढ़ सकते हैं ऊपर। तो यही बात कहने वाले थे। ऊपर भी चढ़ सकते हैं आप और तारी भी पी सकते हैं लेकिन अभी
पीने से क्यों मना किया गया? अभी पीना क्यों मना किया गया? आप जानते होंगे अभी पीना क्यों मना किया गया? अस्वच्छ पर्यावरण, धूम्रपान करिए, हानि करिए। पहले के लोग गांजा पीते थे क्योंकि उस समय स्वच्छ पर्यावरण था। सीधा टॉपिक आता है स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है। उसके बाद काफ़ी सारा मानव निर्मित चीज़ बन रही है, जिसके कारण फैक्ट्रियों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिसाव हो रहा है, गंदा जल बहाव हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रही है, पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। अगर पर्यावरण प्रदूषित नहीं रहती ना, पर्यावरण प्रदूषित नहीं ना रहती, तो आज क्या करते हैं हम लोग? धूम्रपान करते। कुछ हानि नहीं करता, कुछ हानि नहीं। समझ जाइए आपको शरीर में, आपका शरीर 50% पर्यावरण के कारण क्या हुआ है? आपका फेफड़ा खराब है 50%, समझिए। फिर आप धूम्रपान करिएगा, फिर 50% आएगा, आपका पूरा फेफड़ा खराब हो जाएगा। तो यही कहने वाले थे। बात समझिए कि नहीं? ये साइंस का भी ब्लॉग में बताना ज़रूरी है। चारों तरफ देख सकते हैं क्या है मेरा पेड़-पौधा। इसलिए कह रहे हैं आप फुल्ली सपोर्ट कीजिए। इतना सपोर्ट करिए ना, इतना सपोर्ट करिए ना, इतना सपोर्ट करिए ना। इलेक्ट्रॉन परमाणु पूरे संसार में जितना भी इलेक्ट्रॉन के कण है ना, संसार में जितना भी इलेक्ट्रॉन के कण है ना, उसके बराबर मेरा सब्सक्राइब होना चाहिए। सब्सक्राइब दोस्तों, इसलिए मेरा फुल्ली सपोर्ट कीजिए दोस्त, फुल्ली। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।